आपको क्या लगता है कि छोटा मोटा डिग्री लेकर कॉपी चेक करना बैठ जाएगा? हालत खराब कर देगा, एक एक पॉइंट चेक कर लेगा। तो कितना नंबर? 2 नंबर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। बाबू 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु क्या है, यही निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले 2 नंबर क्वेश्चन के हेडिंग ले लेते हैं। लिखेंगे प्रश्न से माना कि, प्रश्न से माना कि नूरी की आयु x एवं सोनू की आयु क्या है? y है, ठीक है ना। तो अब यही बात बाबू हमको समझना है। नूरी भी है यहाँ, ये ठीक है ना। अब देखिए समझिएगा कि यहाँ पे तो क्वेश्चन बोल दिया है कि मैंने हम लिख दिए हैं कि माना कि नूरी की आयु x एवं सोनू की आयु y है। अब इसमें बोला है पूर्व, क्या बोला है? पूर्व। तो एक बात बताओ, पूर्व का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब माइनस होता है, हमें ये पता है। लेकिन हमको पता है, हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है, और तुम्हें पता है जब तुम पढ़ रहे हो। लेकिन जिसको पता नहीं होगा उसको कैसे समझाओगे? उसको बोलना है कि बेटा एक काम करो, 2 कदम आगे जाओ और उसके बाद पीछे आओ। तो जो पीछे हम जा रहे हैं ना, यही क्या है? पूर्व है। क्या है? पूर्व। पश्चात का मतलब बाद में, यानी 2 कदम हम जो आगे जा रहे हैं वही क्या है? पश्चात है, यानी बाद में है, ठीक है ना। तो वो प्लस में हो जाएगा, किस में होगा? प्लस। ये क्या होगा? माइनस। यानी अब इसमें किताब से देखते हैं, किताब में बोला है कि 3 गुनी है। अब लिखेंगे आयु सोनू की आयु 3 गुनी है 5 वर्ष पूर्व। क्या, कितने वर्ष पूर्व बाबू? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है ना। आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु से क्या लिखना है बाबू? 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी है। तो 3 गुनी है, तब अब 3 गुनी ना है, ये ना देखना है। लेकिन हमें देखना है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व। इसमें हमको क्या करना है? 5 वर्ष घटा लेना है। 5 वर्ष क्या कर लेना है? घटा लेना है। तो यहाँ लिख लेना है x माइनस 5, और फिर लिख लेना है बाबू बराबर, और उसके बाद लिख देना है x माइनस y, क्या लिखना है? y माइनस 5। अब हमको समझना है कि आयु से 3 गुनी है। कितने गुनी है? 3 गुनी है। यदि 3 गुनी है तो यहाँ पे लिख देना है 3 गुनी, और यहाँ लिख देना है x माइनस 5 आई इक्वल टू कर लेना है 3y, और फिर माइनस में 5 यही 15। यहाँ लिख देना है x माइनस कितना बाबू? 3y, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ कर लेंगे इक्वल टू माइनस में 15, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? माइनस में 10। इक्वेशन बोलो, दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? नहीं है। यदि दिक्कत नहीं है तो आप फिर से लिखेंगे तथा। तथा लिखने के बाद अब फिर से समझना है कि आगे वाला क्वेश्चन में क्या बोला है। तो आगे वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं, आगे फिर क्या बोला है? बोला है 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद नूरी
नूरी और क्या है जी, नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी है। ठीक, यही तक ये समझना चाहिए कि बाबू 10 वर्ष पहचाट बोला है। क्या बोला है? पहचाट का मतलब होता है बाद में, यानी 10 वर्ष हम जहां खड़े हैं वहां से आगे 10 कदम जाएंगे। कितने? 10 कदम आगे। तो आप ये तो जानिए कि उसमें हमारा ऐड हो रहा है, यानी जोड़ हो रहा है। तो जोड़ वाला आइकन यहाँ पे जो माइनस हम किए हैं, यहाँ पे जो माइनस किए हैं, इसके जगह पे हम लोग को क्या करना है? प्लस कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू x माइनस कितना? 10, क्योंकि यहाँ पे 10 बोला है और यहाँ पे वर्ष बाद बोला है, तो माइनस नहीं होगा बल्कि प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया आई इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिख देना y प्लस कितना? 10। कितना बाबू? बोलो ना जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब यहाँ पे बोला है कि कितने गुनी है? 2 गुनी। तो यहाँ से 2 गुना कर लेना है, हो जाएगा। यहाँ तक आगे आइए, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 10 इक्वल टू में लिख देते हैं कितना? 2 y प्लस में कितना? 20। बोलो दिक्कत हो तो बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कुछ भी जो भी चीज हो। अब यहाँ पे करना है, लिख देना है x माइनस 2y इक्वल टू कितना? 20। आई उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा x माइनस में 2y आई इक्वल टू में हो जाएगा 10। इक्वेशन हो जाएगा बाबू 2। दिक्कत हो तो बोलो दिक्कत है। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा क्या है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा ये जो है ये निकल गया, नहीं तो इसी में बना देते हैं, बना दें। एक काम करिए, उतारिए यहाँ तक, उतारिए यहाँ तक, उतारिए। इसके बाद हम आगे बनाते हैं। अच्छी हाथ बाबू, जिस भी लड़का को लगे कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया है, आपको पूछ लेना है। अगर आ गया तो चुपचाप लिख लेना है, ठीक? अब देखिए, फेल होइए चाहे पास होइए, वो तो आपके हाथ में है। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फेल तो होइएगा ही, अगर पढ़िएगा तो पास मैंने कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। क्या अच्छी बात है, ये छत पर से कूद कर जान दे दीजिए तो आपका लाइफ बन जाएगा। आप हमको बताइए कि जान क्यों देना है यार? वो कागज पे लिख के गया था, मतलब अगल बगल से लड़का चिढ़ाया था उसको, छत पर से कूद कर जान देना था। देखिए, जब भी आप पढ़ाई, देखिए फेल होने के तो कोई चांस नहीं है। जैसा तुम लोग देखिए, कोई भी लड़का, सुनो, कोई भी लड़का जब पढ़ाई पीरियड में हो, सुनो, कोई भी लड़का जब पढ़ाई पीरियड में हो और पढ़ाई सही ढंग से करता हो, मेहनत करता हो, तो फेल होने की तो चांस नहीं है। आप फेल वही लड़का होगा ना जो कायर होगा, कायर जो डरता होगा, जो डरपोक होगा। एक और लड़का जानते हैं क्या करता है? एग्जाम हॉल में पीछे से खोद देता है, और खोदने के बाद कहता है, सब जानते हैं क्या, कि भैया थोड़ा हेल्प कीजिए ना, भैया थोड़ा दिखाइए ना। अब ऐसे ही करते करते क्या हो जाता है, वो दिखाता है, मजिस्ट्रेट आता है, पकड़ लेता है, सस्पेंड कर देता है, लाल स्याही लग जाएगा। और लाल स्याही लगने के बाद आपका कहानी जब्त, 3 साल के लिए। दोबारा रजिस्ट्रेशन कराइए, तब जाकर आप एग्जाम हॉल में फिर से दोबारा पहुंच सकते हैं। सर, बिहार बोर्ड के बाद सीबीएसई बोर्ड से, हाँ दे सकते हैं। तो हम इतना इसको हटा देते हैं, इतना ही हटा रहे हैं, ज्यादा हम नहीं मिटा रहे हैं। आप देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, बोल दिए कि जब बात नहीं करना तो नहीं करना है। समझ में रहा है? नहीं तो उठाओ देगा, घर पर चले जाओ, जानते हो ना। ज्यादा लापरवाही कर पढ़ाई नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमको देखना है कि इक्वेशन में चलना है, इक्वेशन 1 और 2 से चलना है। इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे बाबू?
घटाने पर लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख दिए तो बाबू यहाँ पे है, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10। ये भी इस इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे x माइनस बाबू क्या लिख देंगे 2y इक्वल टू लिख देंगे कितना बाबू 10। तो बाबू अब यहाँ पे आपको समझना होगा, क्या करना होगा बाबू, समझना होगा कि x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बाबू यहाँ पे सुनिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो बाबू प्लस हो गया, तो प्लस देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, सॉरी माइनस है ना, तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, तो ये जो प्लस जो बनेगा ना तो ये हट जाएगा, ये प्लस हो गया, तो प्लस माने अब ये घटेगा, तो घटेगा तो माइनस में y, तो यहाँ लिख देंगे माइनस में क्या हो जाएगा y, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी जुटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस में कितना 20, माइनस से माइनस खत्म। यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 20, फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखे कि 2 में रखे हैं, 1 में रखने पर, तो रखने पर बाबू तो समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ है, तो लिख देंगे कितना बाबू x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना है, आप समझिए। यहाँ पे क्या करना है y के मान 20, यहाँ लिख देना है x माइनस 3 गुणे y के मान 20 है, तो यहाँ लिख देना है 20 इक्वल टू माइनस में 10, यहाँ हो जाएगा x माइनस गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, आई इक्वल टू में हो जाएगा माइनस में बाबू 10, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू माइनस में 10, आई उधर जाएगा माइनस 60 है ना, तो उधर जाएगा तो प्लस में 60, तो यहाँ लिख देंगे प्लस में कितना हो जाएगा 60। तो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा में समझिएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 50, कितना हो जाएगा 50। तो हमारा देखिए एक आंसर x का मान कितना दिया होगा, आप समझिएगा। नूरी की आयु कितना है 50 वर्ष, सोनू की आयु कितना है 20 वर्ष, समझ में आ रहा कि नहीं, तो उससे भी नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से नोट कीजिए क्या कहाँ से आया 60 में से 10 घटी तो 50 में माइनस वाई मतलब कैसे घटाए, कौन माइनस वाई 3y देखिए सुनो, जिस भी लड़का को लगता है उतारना बंद करो, पहले समझो है, हेलो उतारना सभी लोग बंद कीजिए, हमारा बात सुनिए, सभी लोग बंद कीजिए। यदि तुम्हारा माइंड अगर साफा काम नहीं कर रहा है, माने पूरा आईक्यू लेवल बिल्कुल खत्म है तुम्हारा, तो ध्यान देना है। हम यहाँ पे क्या बोले हैं घटाने पर, क्या बोले हैं घटाने पर। यहाँ पे जो दोनों संख्या है उसको तुमको लिखना है -3y, दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बोले हैं घटाने पर, तो घटाने का चिन्ह क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस होता है। इसका भी ये कितना है माइनस में 2y, तो इसको भी कर लो माइनस में 2y इक्वल टू में। अब इसको भी समझो, इसको भी घटाना ही है, क्या करना है घटाना ही है। तो माइनस में 10 माइनस में कितना 10, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अब क्या करना है -3y माइनस माइनस मिलकर प्लस 2y इक्वल टू में हो जाएगा -20, बोलो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है कि हई जो घटेगा तो माइनस में y ना बचेगा जी, आई कितना हो जाएगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल, वही चीज बाकी है, वही चीज यहाँ पे किए है। तो आप लोग नहीं समझ रहे तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम में आपको ये तरीका नहीं बनाना है, बल्कि ये तरीका बनाना है। आज जो लोग ये तरीके बनाकर आएंगे तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हुए आपको समझेगा क्या कि लड़का हमको ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है। जो कॉपी चेक करेगा ना वो छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, वो प्रोफेसर होगा, मैथ में PhD होगा, तब वो जाकर आपका कॉपी जांच करने बैठा होगा। आपको क्या लगता है कि छोटा मोटा डिग्री लेकर कॉपी चेक करने बैठ जाएगा, हालत खराब कर देगा, एक एक पॉइंट चेक कर लेगा। तो
समझ में आ रहा है? इसलिए ये चीज आपको उसमें अलाउ नहीं करना है, इस चीज को अलाउ करना है, इसी टाइप से क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, बनाना है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। समझिए, नहीं समझिएगा तो कब समझिएगा? आप छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, नहीं दूध पीने वाले बच्चे हैं तो बताइए कि इतना आपको समझाना पड़ेगा। आप लोग मेहनत करिए अपने। अच्छी बात है, तुम लोग को पता है कि पढ़ाई लिखाई करने से हमारा कैरियर बनेगा, तो पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं कर रहे हो अच्छा से? तुम लोग को पता है कि अच्छे से पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट डिवीजन करेंगे, तो तुम लोग को पढ़ाई करना चाहिए ना जी। मन पर दिखता है। मिटाए खीसा नहीं जानते हो? छावड़ी छाव करे, अंगुड़ी काट के घाव करे। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई कोई ऐसा लड़का जो होता है ना, उन लोगों को फितरत ही होता है बात करना। हालांकि लड़कियां बात करने में माहिर होती है, लेकिन अब आजकल देखने को आ रहा है कि लड़का भी आगे आ गया है बातचीत करने में। जहां भी देखिए तिरमुहानी पर खड़ा हो जा रहा है, आज सिगरेट ऐसे फूकना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग पढ़ाई करिए बाबू, पढ़ाई बहुत जरूरी है। पानी धीरे धीरे